हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने CHS में एडमिशन लेने के लिए कैसे तैयारी की थी, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर CHS, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरा क्या स्ट्रेटजी था, मैंने कौन कौन से बुक्स यूज़ किए थे, ये सब बातें मैं आप लोग से आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के बारे में सभी बातें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर CHS की बात हो रही है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर मुझे पता कैसे चला होगा CHS के बारे में या BHU के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, BHU जो है अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने हॉस्पिटल के लिए भी जाना जाता है। BHU का जो हॉस्पिटल है, सर श्याम सुंदर लाल हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो जब मैं क्लास 6 या 7 में था तब मैं BHU अपने फैमिली के साथ एक बार आया था। यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोग को कुछ काम था, काम मतलब कि इलाज ही कराना था। तो उस समय मुझे BHU के बारे में पता चला। तो दोस्तों, उस समय मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा था। वो लोग डॉक्टर्स एक्चुअली नहीं थे, वो लोग स्टूडेंट ही थे जो कि अपना मेडिकल का इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे थे। इंटर्नशिप दोस्तों आप जानते होंगे, जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो MBBS के स्टूडेंट होते हैं, वो लास्ट के 1 या 1.5 साल इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कुछ इलाज भी करते हैं कभी कभी। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मैंने भी सोचा कि मुझे भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए। तो मुझे उस समय ये नहीं पता था कि क्लास 6, 9th या 11th में या किसी क्लास में एडमिशन होगा कि नहीं। मैंने मेडिकल के बारे में सोचा था उस समय, लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे क्लास 6, 9th और 11th में भी एडमिशन होता है। तब से मैंने सोचा कि मुझे एडमिशन लेना है CHS में, कैसे भी लेना है तो लेना है। उस समय मुझे CHS के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे BHU के बारे में पता था। तो उस समय मैं BHU के लिए तैयारी करता था। बाद में मुझे पता चला कि BHU जो है वो यूनिवर्सिटी है और BHU के अंदर CHS जो है वो स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो दोस्तों, वहाँ से मुझे पता चला BHU या CHS के बारे में। दोस्तों, पता चलने के बाद उसके बाद मैंने प्रिपरेशन कैसे चालू किया, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अभी से 4-5 साल पहले ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे। अभी जो यूट्यूब पे बहुत से रिसोर्स मिल जाते हैं, उस समय नहीं था कुछ। तो उस समय मुझे ज़्यादा पता नहीं चल पाता था एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो उस समय मैंने जो अरिहंत की बुक आती है वो बाय कर लिया। उस समय मैं क्लास 7th में था और बुक बाय करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसी साल एग्ज़ाम दूंगा और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं क्लास 8 को स्किप कर जाऊंगा और डायरेक्ट क्लास 9th में एडमिशन ले लूँगा। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन चालू किया तो सबसे पहले मैंने साइंस देखा। साइंस का जो मैक्सिमम सिलेबस था, जो बुक में दिया हुआ था, वो क्लास 11th और 12th का था। हालत ख़राब हो गया, उस समय कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था और उस लेवल के टीचर्स भी नहीं थे जो कि वो सिलेबस पढ़ा पाएँ। अगर टीचर्स होते तो शायद उसको भी मैं पढ़ लेता, लेकिन वहाँ पे टीचर्स भी नहीं थे क्योंकि मेरा घर जो है वो गाँव में है, तो वहाँ पे कुछ अच्छे टीचर्स भी नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने मैथ का सिलेबस देखा, वो भी सर से ऊपर से जा रहा था। फिर इंग्लिश, हिंदी, SST सभी ऊपर से जा रहे थे। SST का सिलेबस तो वैसे नॉर्मल होता है, SST का सिलेबस ही लेंदी होता है, उसमें तो कुछ टफ या हार्ड होगा नहीं। तो क्लास 7th में जब मैंने बुक बाय किया था तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था। तो उस समय लगा था कि कोई चांस ही नहीं है CHS में एडमिशन होने का। गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैंने गलत बुक खरीद लिया था। बुक में जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो पता नहीं कहाँ का सिलेबस है, वैसा कोई सिलेबस आता नहीं है। जो अरिहंत की बुक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया और मैंने सोचा कि क्लास 8 पढ़ने के बाद, यानी जब मैं क्लास 8 में जाऊँगा तो प्रिपरेशन चालू करूँगा। क्लास 8 में आने के बाद जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे उनका मैंने हेल्प लिया, उनसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया और मैं उस समय भी उसी बुक को लेके बैठा हुआ था। मतलब कि मैं उसी बुक का सिलेबस पढ़ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि उस बुक को बिना पढ़े एडमिशन नहीं हो सकता। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि ये जो बुक है ये BHU ही इशू करता होगा और इसे बिना पढ़े एडमिशन नहीं हो सकता। मुझे उस समय ज़्यादा पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि जो बुक है वो और भी पब्लिकेशन के हो सकते हैं। तो उस समय मुझे जितना पता था उसी से मैंने जो प्रिपरेशन है वो चालू कर दिया था। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि वो सिलेबस मैं नहीं पढ़ पाया और इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड किया और क्लास 8 पे फोकस किया। और क्लास 8 का जो मेरा स्कूल का सिलेबस था उस पर मैंने फोकस किया। और साथ साथ जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाता था क्लास 8 का, फिर उसके बाद मैं गाइड से थोड़ा सा हेल्प लेता था और देखता था कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो 10 में से 5 क्वेश्चन बनते थे, 5 क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो मैंने उसे इग्नोर किया और मैं क्लास 8 का जो सिलेबस है उसे पढ़ता गया और जो क्वेश्चन मैच करते थे गाइड में उसे मैं सॉल्व करता था, जो नहीं करते थे उसे मैं इग्नोर कर देता था।
मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके लिए मैं अलग से कोई सिलेबस नहीं पढ़ता था। लेकिन मैथ में मैं पूरा गाइड सॉल्व कर गया था क्योंकि मैथ के एक अच्छे टीचर थे। तो दोस्तों ऐसे मैंने प्रिपरेशन को अपना चालू किया। तो दोस्तों आपको भी कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है उसे ही आपको पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आप गाइड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, या आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, जैसा कुछ मैंने किया था। मुझे पूरा पता नहीं था लेकिन मैंने कुछ कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन मैं उस समय गाइड पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मुझे लगता था कि ये जो बुक है वो बीएचयू के द्वारा ही इशू कराया गया है और इसे बिना पढ़े एडमिशन हो ही नहीं सकता। और दोस्तों मैंने उस समय पूरा सोच लिया था कि मुझे एडमिशन लेना है तो बीएचयू में ही लेना है। अगर बीएचयू में नहीं होता है तो मैं भले ही 1 साल रुक जाऊँगा, लेकिन मैं बीएचयू में ही पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा। तो ये मेरा एक एडवांटेज था। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था यहाँ पे बीएचयू के ऊपर। इसलिए मैंने कोई दूसरा स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया था। जब मेरा क्लास 8 का लास्ट का सेशन चल रहा था तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मैं सिर्फ बीएचयू की तैयारी पे जुट गया था। और मैंने अप्रैल मई जून तक कोई एडमिशन नहीं लिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीएचएस का जो रिज़ल्ट है वो जून में आता है। मेरा रिज़ल्ट 10 जून को आया था, तो मैं 10 जून तक रुक गया था। तो आप सोचिए कि उस समय बहुत कम चांस था कि मेरा कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन होता। तो तैयारी के दौरान मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरा एडमिशन हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया भी नहीं था। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक प्रीफ़र किए थे, कौन से बुक यूज़ किए थे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही बुक यूज़ करें, लेकिन जो लेवल है उसी से मैच करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको आसानी होगी सीएचएस को क्रैक करने में। तो दोस्तों मैंने जो बुक यूज़ किए थे तो उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं जो मैंने बुक्स यूज़ किए थे। सबसे पहले मैथ के लिए मैंने यूज़ किया था आर.एस. अग्रवाल। बहुत ही फेमस किताब है आर.एस. अग्रवाल। मैंने और भी अपने वीडियो में बताया हुआ है आपको कि आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है आपको फॉलो करनी है। उसके बाद मेरे स्कूल में एक और बुक चलता था जो कि था वाइवा का बुक था, जो कि एक अच्छा किताब था। तो सबसे पहले मैं वाइवा ही पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं आर.एस. अग्रवाल पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले मैं स्कूल पे ही फोकस करता था। मैंने स्कूल का सिलेबस पहले ख़त्म किया था और फिर इसके बाद अदर बुक जैसे कि आर.एस. अग्रवाल हो गया उस पर मैं फ़ोकस करता था। तो आप भी सबसे पहले अपने स्कूल का सिलेबस पे ही फोकस करिए। बहुत अच्छे से कर लेंगे तो उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको और भी 2-4 बुक्स यूज़ करने की। आपका जो स्कूल में जो बुक चलता है वो भी मोर देन सफिशेंट है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो। साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी का बुक यूज़ किया था, और फिर से मेरे स्कूल में जो बुक चलती थी जैसे कि जो वाइवा एप्लीकेशन की जो बुक है उसे मैंने यूज़ किया था। दोस्तों ये जो किताब है जो मेरे स्कूल में जो चलता था उसे तो स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता था, तो उससे अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। मैं जो सेल्फ रीडिंग करता था वो एनसीईआरटी की करता था, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, स्कूल में जो चैप्टर पढ़िए उससे एक बार आप घर पे आके एनसीईआरटी से पढ़िए, ऐसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों सोशल साइंस। सोशल साइंस में दोस्तों मैंने ज़्यादा स्कूल के बुक पे फोकस किया था, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी का लैंग्वेज कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता था रीडिंग करके। तो इसलिए मैंने स्कूल का बुक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि स्कूल में जब सर रीडिंग कराते थे तो उस समय मैं वर्ड मीनिंग मार्क कर लेता था, जिससे मुझे बाद में रीडिंग करने में आसानी होती थी। मुझे वर्ड मीनिंग बार बार खोजना नहीं पड़ता था। लेकिन एनसीईआरटी में दिक्कत ये था कि जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा टफ दिए हुए हैं, तो इसलिए मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो आपके स्कूल में बुक चलता है उसे आप फॉलो करिए, लेकिन शर्त ये है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड का बुक पढ़ने लगे, तो उसका सिलेबस अलग होता है। अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी बेस्ड बुक चल रहा है तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए मैंने बहुत कम तैयारी किया था, या ना के बराबर तैयारी किया था। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले या 10-20 दिन पहले अरिहंत में जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं वोकैबुलरी सेक्शन में, उसे मैंने कुछ पढ़ना चालू किया, और कुछ वर्ड मीनिंग याद भी हुए और बहुत से वर्ड मीनिंग याद भी नहीं हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। तो जो इंग्लिश है वो मैं ऐसे ही छोड़ गया था, इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं बना था मुझसे। कुछ शायद 10 या 9 सवाल ही मैं बना पाया था। तो इंग्लिश लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आप थोड़ा सा इफोर्ट देंगे तो आप इंग्लिश को क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको ग्रामर और वोकैबुलरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मेरे तरह आप छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि मेरा तो कुछ मैथ या साइंस बन गया था। अगर मान लीजिए आपका मैथ साइंस नहीं बन पाता है तो आपका एडमिशन रुक जाएगा, क्योंकि इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों उसके बाद है हिंदी। हिंदी ग्रामर की मेरे पास अच्छी बुक नहीं थी। दोस्तों हिंदी के लिए जो है मैंने अरिहंत बुक का हेल्प लिया था। तो हिंदी जो अरिहंत की बुक में है वो अच्छे से दिया हुआ है। हिंदी का कोई बहुत टफ लेवल भी नहीं होता है, इसलिए हिंदी का ग्रामर आप अरिहंत से पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। दोस्तों ये सब प्रिपरेशन के दौरान मुझ पे कोई ऐसा दबाव नहीं था कि तुमको सीएचएस निकालना है या बीएचयू निकालना है। जो भी था मैं खुद से करता था।
मुझे बस यही चीज़ मोटिवेशन देती थी कि मुझे कैसे भी करके CHS निकालना है, BHU निकालना है, और मैं कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, जब भी पढ़ूंगा तो उसी स्कूल में पढ़ूंगा। एक यही चीज़ था जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहता था, और इसलिए मैं अपना जो तैयारी है वो कभी रोकता नहीं था। एग्ज़ाम के लास्ट में कुछ मैंने करंट अफेयर भी पढ़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने लगभग 20 दिन करंट अफेयर पढ़ा होगा। जो अरिहंत का युवा आता है, एक वीकली पेपर आता है, मैगजीन आप उसे बोल सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा 1 महीना का जो है करंट अफेयर दिया होता है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। दोस्तों, मेरा पढ़ने का स्ट्रेटजी यही था कि निकालना है तो निकालना है, चाहे उसके लिए जितना पढ़ना पड़े और जो पढ़ना पड़े सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन निकाल के रहेंगे। दोस्तों, एक और बात आपसे शेयर करना था कि मेरा एक और स्कूल में एडमिशन हुआ था। स्कूल नहीं, वो भी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, आप जानते होंगे, जो कि दिल्ली में है। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। दोनों का एग्ज़ाम लगभग आस-पास ही हुआ था, लेकिन जब मेरा BHU में काउंसलिंग हो गया तो मैंने उसे छोड़ दिया और मैं BHU में आ गया। तो दोस्तों, आप भी और भी स्कूल, जैसे कि सैनिक स्कूल होता है, नवोदय विद्यालय या जामिया मिलिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU, और भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपके लिए BHU ही है, ठीक है। सभी जो है सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी में टॉप क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, स्टडी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना भी फॉर्म आता है आप सभी को फिलअप करिए और एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने में क्या जाता है। दोस्तों, मेरे तरफ से आपके लिए यही टिप है कि आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और क्लास 9 के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप क्लास 8 को ही अच्छे से पढ़ते हैं, उसी से आपका सिलेक्शन का चांस 80% हो जाता है। और बाकी 20% के लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर देखना होगा, प्लस आपको थोड़ा वोकेबलरी पे फोकस करना होगा, और हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, जिसके लिए आप सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिंट करा लीजिए और उसे आप जो है सॉल्व करिए। तो सिलेक्शन के लिए आपको 2 ही बात को ध्यान देना है। सबसे पहले अपना सिलेबस पढ़ना है, जो भी क्लास में है आपको उसी क्लास का सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिंट करा लीजिए। गूगल पे ईजिली अवेलेबल है, या अगर आपको गूगल पे नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा पूरे साल के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। आप उसे प्रिंट करा लीजिए और उसे सॉल्व करिए। तो दोस्तों, इन 2 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा CHS में। तो दोस्तों, यही थी मेरी प्रिपरेशन की जर्नी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।